नमस्कार, आप देख रहे हैं सच 89 न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गांव झाड़ली, जहां अभी कुछ दिन पहले वीडियो पद पर नियुक्त स्वर्गीय श्री ललित कुमार रेगर ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जीवन लीला समाप्त करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में उन्होंने कारण और कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे। आज इस वीडियो में मैं आया हूं गांव थोई में, और थोई में इस वक्त मैं थोई थाना में हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी श्रीमान गीगराज जी। इनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हमें खेद है कि अनुसूचित जाति नहीं, पूरे मानव समाज का हीरा इस क्षेत्र ने खोया है। जो कलेक्टर बनने वाले थे, दुर्भाग्य से वो वीडियो बने, और वीडियो बनने के बाद भी उनके साथ बहुत बड़ा टॉर्चर किया गया, जो उन्होंने पूरा विस्तृत रूप से 7 पेज के सुसाइड नोट में लिखा है। क्षेत्र के लिए बड़ी शर्म करने वाली घटना है। आज तक इस घटना में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये चीपलाटा में कार्यरत थे, झाड़ली के रहने वाले थे। लंबे समय से उनको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। जब वहाँ पर उनकी उम्र कम थी, सरपंच हैं, सरपंच के बेटे हैं, वीडियो हैं, और कई सारे नामजद उन्होंने FIR लिखवाई है अपने सुसाइड नोट में, जिनका उन्होंने जिक्र किया है। पहले जो भी वीडियो रहे हैं वहाँ पर, वो ईमानदार नहीं थे, या फिर जो भी कारण रहे हैं, उनके साथ मिलकर चोरियाँ की है। सरकार का जो सार्वजनिक पैसा आता है, उस पैसे को मिलकर खाया है ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के माध्यम से। ललित कुमार जी ईमानदार थे। उनकी बहनों ने बताया कि वो देश हित के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहते थे, कि जिससे देश का भला हो। और ये वीडियो बने। यहाँ पर उन्होंने एक जन कल्याण के लिए जो सरकारी पैसा आता है, उसके गबन का खुलासा किया। ऑडिट में जब ये पैसा सामने आया तो उन्होंने शिकायत की कि भाई इस तरह से पैसा जनता का खाया जा रहा है, या मैं खाने नहीं दूंगा। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ऑडिट में जो भी सामने आती है चोरी, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाए। डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो ने इस्तेमाल करते हुए ललित कुमार जी को FIR के लिए उकसाया और उनसे FIR करवाई, जो जिम्मेदारी बनती है डिपार्टमेंट की। उस FIR दर्ज होते ही सरपंच ने, वहाँ पर कर्मचारी जो थे उन्होंने, और इसमें लिप्त कई लोगों ने उनके ऊपर मेंटली हरासमेंट करना शुरू किया। अपने घर पर जब ललित कुमार जाते थे झाड़ली, तो अपनी बहनों को बताते थे कि मैं इस नौकरी को नहीं करना चाहता, मुझे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है, मेरे साथ घोटाला करवाया जा रहा है, मेरे से OTP लिए हैं गलत, मेरे को रात को लेट तक, दिन में बहुत धमकियाँ आती है कि या तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धोओगे, मानहानि का तुम पर केस करेंगे, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। और इस तरह की घटना है, तो मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। इससे अच्छा है, ये समाज अच्छा नहीं है, जो न्याय नहीं करता है, अच्छे लोग नहीं है इस डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में। तो इस तरह के ईमानदार अधिकारी को सुसाइड के लिए मजबूर किया जाना इस सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये 18 तारीख को घटना हुई, सुसाइड उन्होंने किया, त्रस्त होकर, पीड़ित होकर। 18 से लेकर आज तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। अभी हम थोई थाने में हैं, परिवार बयान देने आया है। परिवार बहुत सदमे है। आरोपी पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, पॉलिटिकल रूप से, फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत है। डेमोक्रेटिक जो होते हैं लोग, इतने खुलकर आज डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी में जागरूकता नहीं है, भीड़ तंत्र बन चुका है। अब तक तो चाहिए था कि लोग 36 कौम के सड़कों पर आते और ऐसे ईमानदार अधिकारी के लिए आवाज़ उठाते। एक ईमानदार अधिकारी के लिए अगर समाज लगता है, तो मैं मानकर चलता हूँ पूरी प्रशासन व्यवस्था बदलती है, जिसमें नीचे से अधिकारी लेकर टॉप तक सारे लोग सभ्य सुधरते हैं। और उन लोगों का अगर संरक्षण होता है ना कहीं अच्छा समाज बनता है। लेकिन ललित कुमार जी जाने के बाद में ना तो कर्मचारी लॉबी का बहुत बड़ा रिएक्शन आया है, उनकी मदद जरूर की है, वो धन्यवाद के पात्र हैं, ना ही कोई समाज में, ना ही कोई डेमोक्रेसी में उसका रिएक्शन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज परिवार बयान देता है, पुलिस प्रशासन पर हमें भरोसा है कि वो जल्द गिरफ्तार करेंगे आरोपियों को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जरूर कोई ना कोई रणनीति तय करके फिर आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार स्वर्गीय श्री ललित कुमार जी दलित समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक दलित की आवाज़ को दबाया गया? क्योंकि उन्होंने 15 तारीख को शायद रिपोर्ट दे दी थी। तो आपको क्या लगता है कि एक जो दलित समाज से जो बच्चा निकल कर आया, उसकी आवाज़ को दबाया गया? ललित कुमार जी अनुसूचित जाति से थे, होनहार थे, बहुत प्रतिभावान थे। ये सच है कि पहले छुआछूत अलग प्रकार का होता था। आजकल सरकारी नौकरियों में छुआछूत का प्रकार बदल गया है। बोलने चालने की भाषा में छुआछूत होता है।
अलग तरह से उनको काम लेना, ज़्यादा वर्कलोड करना, तो ये भी एक छुआछूत का प्रकार है, टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि मेंटली रूप से उनके साथ किया गया है। मैं इसको पूर्ण रूप से मानता हूँ कि उसके साथ ऐसा ही हुआ है। अगर यहाँ पर अन्य कोई अधिकारी होता, अन्य कोई जात से, वर्ग से, तो वो मेंटली इतना हरासमेंट उनका नहीं होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जाति होने की वजह से इनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो अभी जिस प्रकार थाने में बयान हो रहे हैं उनके परिवार के, तो पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए या होएगी, आप किस प्रकार देख रहे हैं उसको? कानून का राज होना चाहिए, संविधान की पालना होनी चाहिए। भाजपा सरकार आने के बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि ये तानाशाही बरतती है सरकार, और इसमें संविधान के नहीं, इसमें जो है पूंजीवाद की चलती है, इसमें तानाशाही की चलती है। हम इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से निवेदन करता हूं कि जो पुलिस डेमोक्रेसी का मतलब समझे और संविधान की मूल भावना जो इंसानियत है, समता, न्याय, बंधुता है, उसके ऊपर रहकर आईपीसी के अंतर्गत काम करे। ये हमें पूरा भरोसा है संविधान पर, और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये लोकतंत्र सड़कों पर उतरेगा और फिर न्याय मजबूरी बनाकर इनको लेगा। एक तरफ भाजपा सरकार अभी वर्तमान में प्रदेश में है, वो भ्रष्टाचार मुक्त कर्मचारियों को दिखा रही है। तो जिस प्रकार इन्होंने रिपोर्ट करवाई, भ्रष्टाचार हुआ, गबन हुआ, तो उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं कि जो सरकार दावे कर रही है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त इसको कर रही हूँ? अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी है जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने भी कहा कि मैं प्रदेश में जब आया हूँ तो मैं इसे भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा। लेकिन जो मामला सामने आया, ललित कुमार जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो इतना मानसिक रूप से परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। हम पहली बात तो ये सूचना पहुंच गई, माननीय मंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार की वजह से एक होनहार प्रतिभा इस दुनिया से गई है। दूसरा, हम भजन लाल जी से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार बनी है, आप बड़े बड़े दावा करते हैं। आज उन्होंने एक क्या है कि बहुत अच्छी, अभी अखबार में अच्छी फ़ोटो छपवाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फ़ोटो जो कि प्रधानमंत्री जी से उन्होंने सीख रखा है। उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई भ्रष्टाचार का साफ साफ अपने सुसाइड नोट में लिखा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दाल में काला है या दाल ही काली है सारी? ये तो कम से कम उनको थोड़ा सा करना चाहिए। अनुसूचित जाति समाज को, अन्य समाजों को भाजपा सरकार एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो वो जो जिस तरह से इशारों के ऊपर चलने वाली सरकार है, ये संविधान के ऊपर नहीं चलती। तो अभी आप क्या न्याय की उम्मीद करेंगे सरकार से, पुलिस प्रशासन से? हम तो पुलिस प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत नियम होता है कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी, आज 4 दिन लेट हो गए, इनकी गलती है, ये करना चाहिए था। एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मिलने वाला कंपनसेशन मिल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से एक पहल हो जानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार की वजह से कोई अधिकारी मरा है तो उनको हम नौकरी दे रहे हैं तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं दिया। किसी भी बड़े नेता का अभी तक बयान नहीं आया। ये पूरी राजस्थान सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कुछ अधिकारियों से भरोसा है कि वो जरूर इंसानियत और संविधान पर चलते हैं। इसकी बदौलत ललित कुमार जी को न्याय मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। अभी जिस प्रकार स्वर्गीय ललित कुमार जी की 3 बहनें हैं, उनके लिए आप क्या इंसाफ मांग रहे हैं? आज ये परिवार, ललित कुमार जी पिता की तरह थे, उनका पालन पोषण किया करते थे, घर में बहुत प्यार करते थे उनसे, और पिता से ज़्यादा बढ़कर उस परिवार को वो सहारा देते थे। आज तीनों बहनें अनाथ हैं। हम समाज से निवेदन करना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इसका परिवार का पालन पोषण और केयर टेकर कौन है, आप इनकी जिम्मेदारी ले। कलेक्टर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हों और जो बेहतर हो सकता है कानून के अंतर्गत, इंसानियत के अंतर्गत, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। प्रशासन के द्वारा अगर सज़ा दी जाए तो आप किस सज़ा को समझते हैं कि ये सज़ा उनको मिलनी चाहिए? मैं संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ। प्रशासनिक स्तर पर फैक्ट जांच हो, जांच के बाद न्यायिक व्यवस्था में जो भी दंड के भागीदार हैं वो न्याय मिले, इस प्रक्रिया को मैं प्राथमिकता देता हूँ कि जो न्यायालय तय करेगा सज़ा के अनुसार, अपराध के अनुसार उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हमारे साथ गांव के लोग भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो श्रीमान जी, जिस प्रकार ललित कुमार जी है, इनका क्या स्वभाव था, कैसे ये बच्चा था, किस प्रकार
मानसिक तनाव से गुजर के इसने इतना बड़ा कदम उठाया? अजी बहुत है, ये एक शरीफ लड़का था और बहुत अच्छा था। ये मेरे तो बिल्कुल सामने, हम तो आड़ोसी पड़ोसी हैं, मेरे सामने वाले तो घर है नहीं इनके, सामने वाले घर तो मेरे सामने जन्मा, मैं हमारे सामने बच्चे पढ़ लिख करके इतने बड़े हुए हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा परिवार था ये, बहुत बड़ी। ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, बहुत पढ़ाई में इनकी ये बहना ये भी हैं, ये बच्चा खुद भी हैं। तो इनके साथ में साहब देखो, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए। और इन जो इतना एक गलत कदम उठा करके साथ में जो धोखाबाजी किया है ना, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमारा तो साहब यही कहना है। और यहाँ उनके शायद भाई हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप क्या मांग चाहेंगे, क्या न्याय चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। और इनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग है वो मिलना चाहिए। कल बीती रात को माननीय विधायक जी आपके घर पे आए बता रहे, तो वो क्या आश्वासन दे के गए आपको? उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए वो मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। तो आप किस प्रकार इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे बड़ा यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ही एक अनुसूचित जाति समाज के साथ में हर बार हर समय जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ तो ये ऐसी प्रताड़नाएं, मानसिक दबाव, टॉर्चर, ये ऐसी समाज के साथ ही क्यों होता है? तो जो भी सरकारें रही हैं, वर्तमान भी सरकार है, दावे बहुत बड़े करती हैं लेकिन करती कुछ नहीं है। तो मैं सरकार से, और वर्तमान में नई नई गवर्नमेंट बनी है तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी समाज के साथ जो भी जितनी मानसिक घटनाएँ हो रही हैं, दबाव की घटनाएँ हो रही हैं, टॉर्चर की घटनाएँ हो रही हैं, ये भविष्य में ना हो। और हमारे एक भावी IAS को हमने जो खोया है, आने वाले होनहार और भी आने वाले मेरे छोटे भाई बहन तैयारी में हैं, प्रयासरत हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो। तो संविधान के अनुकूल जो भी उनको न्यायोचित व्यवस्था के अनुसार उनको दंड मिले, जो इसमें संलग्न है और इन्होंने जिन ने वो टॉर्चर किया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे वो वहाँ के कर्मचारी हो, चाहे या फिर निर्वाचित प्रतिनिधि हो, मैं सभी के लिए कहूँगा कि उनको मतलब ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, ठोस से ठोस, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी मांग चाहिए। चाहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अभी परिवार वाले मांग चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप भी ललित कुमार की मदद कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार और सरकार में बैठे अधिकारियों तक ये वीडियो जाए और ललित कुमार को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत।